नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की काली करतूतों का खुलासा हो गया है। लोकसभा चुनाव में खटाखट और झूठे नैरेटिव से विपक्ष ने ज्यादा वोट और ज्यादा सीटें तो जीत ली, लेकिन अब उसका झूठ खुलकर सामने आ गया है। कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें, 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद, फडणवीस के दावे से राहुल परेशान, महाराष्ट्र में होगा जल्द खेला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने खलबली मचा दी है। विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है। महाराष्ट्र में इन चुनावों से पहले इस दावे से विपक्ष की असलियत सामने आ चुकी है। दरअसल फडणवीस ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा शिकायतों ने जानबूझकर लव जिहाद की साजिश का खुलासा किया है, जिसपे हिंदू महिलाओं को नकली पहचान का इस्तेमाल करके मुस्लिम पुरुषों ने शादी के लिए बहलाया था। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने दावा किया कि हाल के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया। कोल्हापुर में सोमवार शाम को एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फडणवीस ने ऐसे कई उदाहरण दिए और उनकी तरफ इशारा किया जिसमें यहां पर लड़कियों को अंतर धार्मिक विवाह के लिए धोखा दिया गया और बाद में बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। फडणवीस के बयान पर कांग्रेस ने भी यहां पर अपना बयान दिया है और एक सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा जिसने उन पर संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, माफी की मांग की है। राज्य के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले फडणवीस ने कहा, 1 दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद की बात एक बार की घटना है, हमें लगा ये कोई साजिश नहीं है। अब हमने देखा है कि 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं जिनमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों के पुरुषों के साथ भागकर शादी के लिए फुसलाया गया है। लव जिहाद एक अनौपचारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल हिंदू संगठन और हिंदू समाज के लोग मुस्लिम पुरुषों के हिंदू लड़कियों से प्रेम विवाह करने के बहाने धर्मांतर यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करने के अभियान को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये एक तरह का मिशन है लव जिहाद। फडणवीस ने साफ किया है कि वो अंतर जातीय धार्मिक विवाहों के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने कहा, हालांकि कई मामलों में व्यक्तियों ने शादी के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया और अपने बारे में गलत जानकारी दी। इन व्यक्तियों ने एक साथ बच्चे होने के बाद अपने जीवन साथी को भी छोड़ दिया। फडणवीस ने आगे कहा, ये प्रेम का कार्य नहीं है बल्कि ये एक जानबूझकर की गई साजिश है और ये लव जिहाद है। यह हमारे धर्म की महिलाओं को धोखा देने और बिगाड़ने का एक तरीका है। बीजेपी नेता ने वोट जिहाद का मुद्दा भी उठाया और धुले लोकसभा क्षेत्र के नतीजों का हवाला दिया, जहां महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मालेगांव सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ सामूहिक मतदान के कारण विजयी हुआ। फडणवीस ने कहा, लोकसभा चुनावों में वोट जिहाद देखा गया। धुले निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार ने 5 विधानसभा सीटों पर 1,90,000 वोटों से बढ़त बनाई। हालांकि मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर मतदान की वजह से हमारा उम्मीदवार 1,94,000 वोटों से पीछे रह गया, जिसमें से सिर्फ 4,000 वोटों से चुनाव वो हार गए। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे के बावजूद असली चिंता कुछ लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास को लेकर है, जो सोचते हैं अगर वो बड़ी संख्या में मतदान कर सकते हैं तो वो हिंदुत्ववादी ताकतों को हरा सकते हैं, भले ही वो कुल संख्या में अल्पसंख्यक हों। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर एक खास समुदाय के खिलाफ फडणवीस में बयान जरूर दिया, लेकिन उन्होंने जो दावा किया है उसमें यहाँ पर 100% सच्चाई है। और उन्होंने कहा है कि अब हिंदू समाज को जगाने का वक्त आ गया है और इसको लेकर उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। हिंदू धर्म ने कभी भी अन्य धर्मों का अपमान नहीं किया। सहिष्णुता हमारे खून में है। अगर कोई हिंदू विरोधी नेताओं को शीर्ष पदों पर बैठाने के लिए वोट कर रहा है तो मैं हिंदुत्व को जगाने की जरूरत पर जोर देता हूँ। फडणवीस ने हिंदुओं के गुप्त धर्मांतरण पर भी अपनी चिंता जाहिर की। कुछ मामलों में लोगों के भारतीय नाम होते हुए भी लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाता है और एक क्रॉस स्थापित किया जाता है। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि कुछ धर्मों की संख्या कागजों पर कम दिखती है लेकिन वास्तव में ज्यादा लोगों का गुप्त रूप से धर्मांतरण किया गया है। हमें अपने धर्म को जगाने और उसकी रक्षा करने की जरूरत है। फडणवीस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता को पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम योद्धा थे। पटोले ने कहा कि फडणवीस इतिहास में कमजोर हैं।
शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम योद्धा थे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि फडणवीस की टिप्पणी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा केवल जिहाद, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात करती है। अगर वो इन 4 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके उम्मीदवार चुनाव में जमानत खो देंगे। ये भाजपा के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पैटर्न है। इधर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि फडणवीस ने वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संविधान के मूल्यों का अपमान किया है। सावंत ने कहा, फडणवीस ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है। बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुसलमान उन्हें वोट क्यों नहीं देते। बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए सावंत ने आगे कहा कि बीजेपी पार्टी विधायक नीतीश राणा और उपदेशक रामगिरी महाराज जैसे नेताओं का बचाव करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर चुनावों में मुस्लिम त्योहारों पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा करती है। उन्होंने कहा कि अपने घटिया नेताओं का बचाव करने की बजाय बीजेपी को उन पर नफरत फैलाने का मुकदमा चलाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस मुद्दे पर शोर मचाने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं क्योंकि पार्टी समाज के एकीकरण के लिए ईमानदार कोशिश नहीं कर रही है। वैसे लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र हो या यूपी हो या फिर देश का कोई और हिस्सा या किसी और प्रदेश में, वैसे लव जिहाद कोई नई बात नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो देवेंद्र फडणवीस के दावे को पुख्ता करते हैं। अभी हाल ही में बरेली की कोर्ट ने लव जिहाद पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो लव जिहाद के मुद्दे पर मोहर लगाता है। लव जिहाद मामले में ऐतिहासिक फैसला, दोषी को मिली आजीवन जेल की सजा। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये ऐतिहासिक फैसला आया। इस मामले में आरोपी के पिता को भी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मोहम्मद आलिम के पिता साबिर उर्फ रफीक अहमद को भी 2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आईपीसी की धारा 376(2)(n) और 323, 504, 506 के तहत देवरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहम्मद आलिम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और उसके पिता को 2 साल की सजा सुनाई। दरअसल पीड़िता बरेली के राजेंद्र नगर में कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। यहीं पर मोहम्मद आलिम भी कंप्यूटर की कोचिंग क्लास लेने आता था और इसी दौरान उसने अपना नाम आनंद बताकर पीड़िता से दोस्ती की। इसके बाद मोहम्मद आलिम ने उसे लव जिहाद का शिकार बनाया। पीड़िता से मारपीट करने का आरोपी युवक उसे मंदिर ले गया जहां उसकी मांग भरकर शादी करने का झांसा दिया और इसके बाद उसने युवती को अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी दी और फिर उसके साथ कई बार यहाँ पर उसको हवस का शिकार बनाया गया। पीड़िता जब आरोपी के घर पहुंची तब उसे पता चला जिसे वो आनंद समझ रही थी वो मोहम्मद आलिम है। मोहम्मद आलिम के परिवार वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसका जबरन गर्भपात करवा दिया गया। इस मामले में 6 महीने के अंदर अदालत में अपना फैसला सुनाया। आदेश की कॉपी बरेली एसएसपी को भेजी गई। एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यहां पर रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश की एक कॉपी सीनियर पुलिस अधीक्षक बरेली को भेजे जाए जिससे वो जनपद के सभी थानों की पुलिस को सचेत करे। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां कहीं भी लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण का मामला इस तरह के अन्य मामले सामने आए तो सुसंगत प्रावधानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें 30 सितंबर 2024 को ये अहम फैसला आया। उन्होंने बताया कि सीनियर पुलिस अधीक्षक बरेली के कुशल नेतृत्व और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन जनपद बरेली और थाना के पैरोकार के प्रभारी पैरवी के चलते ये सजा कराई गई है। यानी कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक नजीर बन सकता है। बरेली कोर्ट का ये फैसला लव जिहाद के मामले में एक नजीर बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग लव जिहाद करने से बाज आएंगे। वैसे यूपी में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून है। इन्हीं कानूनों की मांग अब महाराष्ट्र में भी तेजी से हो रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणे कई बार यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लव जिहाद पर सख्त कानूनों की मांग कर रहे हैं।
ऐसे में साफ है कि आने वाले चुनावों में लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसकी शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने कर दी है। लेकिन बरेली कोर्ट से आए इस फैसले ने भी यहाँ पर लोगों का ध्यान खींचा है और लव जिहाद को एक बार फिर उजागर किया है कि किस तरह से मासूम लड़कियों को यहाँ पर एक खास धर्म के लोग एक मिशन के तहत बहला फुसला कर अपने धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनसे शादी करते हैं और उनके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद का मुद्दा देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है, तो आने वाले महाराष्ट्र चुनावों में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। इधर विपक्ष को लगातार इस मुद्दे पर मिर्ची लगती रही है, क्योंकि एक खास वोट बैंक उसकी पॉकेट में जो है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।